में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सीएम योगी एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम से सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। प्रभु श्री राम के अपमान को वाल्मीकि का अपमान बताया। उन्होंने सभी जिलों में भव्य आयोजन के निर्देश दिए थे, जिसमें रामायण पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल रहे। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये राम और कृष्ण का विरोध करते हैं, भगवान राम का विरोध का मतलब भगवान वाल्मीकि का विरोध, और यही तो ये लोग करते थे। कहते थे राम हुए ही नहीं, यानी इसका मतलब इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की भी उत्पत्ति और उनके प्रकट उत्सव को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ये महज एक बयान नहीं है, ये महज उद्घोष भी नहीं है, बल्कि राम के नाम पर सियासत करने वालों का वो सवाल है जो हर चुनावी मौसम में यूपी की सियासी सरगर्मियां बढ़ा देता है। हालांकि सीएम योगी का ये बयान किसी सियासी मंच से नहीं आया है, बल्कि ये बयान आया है लखनऊ में महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम से। सबका साथ, सबका विकास, ये दृष्टि वहीं से प्रारंभ होती है। यही तो राम राज्य है, यही राम राज्य है, जहां जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव न हो। यही तो मध्यकाल में संत रामानंद जी ने कहा था कि जाति पाति पोछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो लोग वोट बैंक के नाम पर जातियों का सहारा ले रहे हैं, इन सब पूछिए इन लोगों से। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी, और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ के रख देगी। ये राम और कृष्ण का विरोध करते हैं, भगवान राम का विरोध का मतलब भगवान वाल्मीकि का विरोध, और यही तो ये लोग करते थे। कहते थे राम हुए ही नहीं, यानी इसका मतलब इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की भी उत्पत्ति और उनके प्रकट उत्सव को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। सीएम योगी ने श्री राम के जीवन, आदर्श और धर्म की कहानी को शब्दों में पिरोने वाले रामायण महाकाव्य के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के भारतीय संस्कृति में योगदान को बयां करते हुए पहले की सरकारों पर यह हमला बोला है, और इसके पीछे का उन्होंने बाकायदा कारण भी बताया है। जब भी किसी भारतीय के मन में कोई संदेह पैदा होता है, वह किसी भी स्थिति में हो, वह गृहस्थ हो, वह सन्यासी हो, वह छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, हर परिस्थिति में उसके लिए एक आदर्श महर्षि वाल्मीकि ने सबके सामने रखा, और चरित्र रखा राम का, और को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। एक ऐसा माध्यम राम के ऐसे चरित्र को उन्होंने दिया जो हर काल, हर देश और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। भाई का भाई के साथ रिश्ता क्या होना चाहिए, पिता और पुत्र के बीच में, मां और पुत्र के बीच में, राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, क्या रिश्ते होने चाहिए, यह भाव अगर किसी ने भरा तो मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, और वो उत्तम क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मर्यादा तय की है हर एक कार्य की। यूपी की सियासत में अक्सर प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल होता है, और ये सिलसिला अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाए जाने के बाद भी जारी है। जब अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना
तो उसके नाम को लेकर सीएम योगी ने सपा पर बड़ा आरोप लगाया है। अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। ये तो हम जब बना रहे थे तब भी विरोध कर रहे थे, और जब हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जब अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। तब भी विरोध कर रही थी। दूसरी तरफ सीएम योगी ने दिवाली से पहले यूपी के सफाई कर्मचारियों को डबल गिफ्ट भी दिया है। सीएम योगी ने सोमवार को वाल्मीकि जयंती पर घोषणा की कि अब यूपी के सफाई कर्मचारियों को भी 35 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवरेज दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि जिस तरह पुलिसकर्मियों और होमगार्डों को सुरक्षा बीमा का फायदा मिलता है, उसी तर्ज पर सफाई कर्मियों को भी ये सुविधा दी जाएगी। इससे पहले जयंती की पूर्व संध्या पर सोमवार को वाराणसी में सीएम योगी ने 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और खाते में 16 से 20 हजार रुपए सीधे भेजने का तोहफा दिया था। योगी सरकार वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मी वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। बकौल सीएम योगी, सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी सफाई कर्मचारी असुरक्षा की भावना में न रहे, हर एक व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षा मिले। यही नहीं, सीएम योगी ने सफाई कर्मियों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। तो हमने कहा है कि हर सफाई कर्मचारी को, संविदा के कर्मचारी को हम लोग एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब पैसा आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं देगी उनके खाते में, बल्कि सरकार का कॉर्पोरेशन सीधे उनके अकाउंट में पैसा देगा। और केवल ये वहीं तक नहीं होना है, यह कार्य यहां से भी आगे होने जा रहा है। हमने ये भी कहा है, स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देंगे, 5 लाख रुपए का। और ये भी करेंगे कि जब आपके अकाउंट में कॉर्पोरेशन से पैसा देगा तो हम ये व्यवस्था करेंगे कि अगर दुर्भाग्य से किसी सफाई कर्मचारी के साथ कभी कोई दुर्घटना हो गई, सीवर साफ करने वालों को 30 लाख रुपए व्यवस्था दी गई है अभी। यद्यपि हम उसमें मशीन का उपयोग करने जा रहे हैं, हमने अनिवार्य रूप से उसको मशीन का उपयोग करने की बात की है। क्यों? वहां मनुष्य वहां जाएगा, मशीन का उपयोग करिए। तो चूंकि हम पैसा आप सीधे उसके अकाउंट में देंगे, तो बैंक के साथ हम बात करने जा रहे हैं, और वह बात ये करने जा रहे हैं कि अगर दुर्भाग्य से इस परिवार के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो इस परिवार को बैंक के माध्यम से 35 से 40 लाख रुपए देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। सबके स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सफाई कर्मियों की चिंता योगी सरकार कर रही है, और इसी का नतीजा है कि लोगों का भरोसा भी योगी सरकार पर टिका हुआ है। फिलहाल दिवाली से पहले सफाई कर्मियों के लिए ये बड़ा ऐलान माना जा रहा है। न्यूज़ 360 में खबरों में